हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। सो यहाँ से फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट से टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट्स। बिल्कुल हम यूज़ करेंगे क्वेरी बिल्डर प्रोसेस और उनके मेथड्स को यूज़ करके हम कंप्लीट करेंगे जॉइंट्स कॉन्सेप्ट, जहाँ हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट एंड राइट जॉइंट। बट बिफोर दैट हमें चाहिए कुछ टेबल्स और उन टेबल्स में चाहिए डमी डेटा। सो यहाँ इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे टेबल्स यूजिंग माइग्रेशन एंड डमी डेटा सीड यूजिंग सीडर्स। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। सो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट्स, बट बिफोर दैट हमें चाहिए कुछ टेबल्स और उन टेबल्स में चाहिए डमी डेटा। सो टेबल्स क्रिएट करने के पहले अगर हम डिस्कस कर लें थोड़ा, तो हम क्रिएट करेंगे दो टेबल कॉल मैनेजर्स और दूसरा टेबल होने वाला है कॉल प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर जो कॉलम्स होंगे दैट इज आईडी, नेम, ईमेल और उसके बाद मान लेते हैं डेजिग्नेशन। नेक्स्ट होने वाला इस टेबल में दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट्स। यहाँ होने वाला प्रोजेक्ट आईडी, ये अटैच होने वाला है मैनेजर आईडी के साथ। सो मैनेजर आईडी कॉलम होने वाला है यहाँ। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइटल एंड प्रोजेक्ट बजट। सो इस तरीके से कुछ टेबल्स को हम क्रिएट करेंगे ताकि हम डमी डेटा को सीड कर पाएं, और एक बार डेटा तैयार हो गया, सीड कर दिया, देन हम देखेंगे ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट्स। तो फटाफट से हम यूज़ करेंगे माइग्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट को और क्रिएट करते हैं इस टेबल स्ट्रक्चर को। चलते हैं टर्मिनल पे, डेवलपमेंट सर्वर स्टॉप करते हैं। सो उससे पहले अगर हम जाएं अपने एडिटर में, ऐप फोल्डर के अंदर डेटाबेस सीड्स फोल्डर, तो हमारे पास माइग्रेशंस, तो हमारे पास ऑलरेडी दो माइग्रेशंस हैं कॉल स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉयज़। हम दो और माइग्रेशन क्लास को क्रिएट करने वाले हैं। सो PHP स्पार्क मेक माइग्रेशन, और हम क्रिएट करने वाले हैं क्रिएट मैनेजर्स टेबल। एंटर प्रेस करने वाले हैं, एक माइग्रेशन क्लास क्रिएट हो चुकी है। नेक्स्ट क्रिएट करते हैं PHP स्पार्क मेक माइग्रेशन क्रिएट अंडरस्कोर प्रोजेक्ट्स टेबल। एंटर प्रेस करते हैं, दोनों माइग्रेशन क्लास क्रिएट हो चुके हैं। चलते हैं एडिटर पे, हम जाएंगे माइग्रेशंस फोल्डर में, फर्स्ट ओपन करेंगे मैनेजर्स वाला क्लास, और यहाँ पर हम जाएंगे अप मेथड के अंदर और यूज़ करेंगे dbforge इंस्टेंस। डेटाबेस फॉर्ज को ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम क्रिएट करने वाले हैं टेबल स्ट्रक्चर। सो दिस फॉर्ज हम कॉल करेंगे ऐड फील्ड मेथड। ऐड फील्ड मेथड। एक और बात, अगर फ्रेंड्स वीडियो आपने यहीं से स्टार्ट किया हो तो मे भी आपके लिए कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं दैट इज़ ऑल अबाउट क्वेरी बिल्डर प्रोसेस। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो से स्टार्ट किया है, जहां देखा था ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा सिलेक्शन, इंसर्ट डेटा, अपडेट डेटा एंड डिलीट डेटा। अब यहाँ से हम एक और कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड जॉइंट्स, जिसके लिए हमें चाहिए कुछ टेबल्स एंड डमी डेटा। सो अगर आपने वीडियो यहीं से स्टार्ट किया है तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी, इस प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को देखें ताकि जो ये कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो सही से समझ आए। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अपने डेटाबेस फॉर्ज ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड फील्ड मेथड, जिसके अंदर पास करेंगे कुछ कॉलम्स जैसे कि आईडी, नेक्स्ट चाहिए हमें नेम, ईमेल एंड देन डेजिग्नेशन। उसके बाद यहाँ कॉल कर लेते हैं उससे पहले दिस फॉर्ज, देन हम कॉल करेंगे ऐड प्राइमरी की मेथड, और हम क्रिएट करेंगे और बनाएंगे आईडी कॉलम एज ए प्राइमरी की कॉलम। देन हम कॉल करेंगे दिस फॉर्ज क्रिएट टेबल मेथड, नॉट क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, और यहाँ पास करने वाले हैं मैनेजर्स। चलते हैं अपने कॉलम्स के अंदर, इनके टाइप्स को सेट करते हैं। सो फर्स्ट टाइप इक्वल्स टू इंट। नेक्स्ट होने वाला है कांस्टेंट, इसका मतलब फील्ड का लेंथ। ऑलरेडी हमने इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इन डेप्थ। तो यहाँ पर होने वाला है 5 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट होने वाला है ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल्स टू ट्रू, एंड नेक्स्ट होने वाला है अनसाइंड इक्वल्स टू ट्रू। सो फाइनली सारे प्रॉपर्टीज़ को हमने सेट कर दिया है फॉर दिस आईडी कॉलम। चलते नेम कॉलम के पास या नेम फील्ड के पास, यहाँ पास करने वाले हैं टाइप इक्वल्स टू varchar constant equals to let's say 50 characters,
देन इक्वल टू नल इक्वल्स टू फॉल्स, इसका मतलब ये रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, रिक्वायर्ड पैरामीटर है, रिक्वायर्ड कॉलम है। नेक्स्ट हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे 80 कैरेक्टर्स, इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड डेजिग्नेशन के साथ, तो इट इज़ ऑप्शनल। सो फाइनली हम देख पाएंगे हमारे इस टेबल में कॉल मैनेजर्स कुछ कॉलम्स है जैसे कि आईडी, नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। अगर क्रिएट करना चाहें क्रिएटेड ऐट तो सिंपली कर सकते हैं, क्रिएटेड ऐट डेट टाइम जो डेटा टाइप है, साथ ही साथ कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखना हो डिफ़ॉल्ट इक्वल्स टू करेंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। सो फाइनली टेबल क्रिएट हो चुका है। डाउन मेथड के अंदर जाएंगे, हम यूज़ करने वाले हैं सेम फॉर्ज इंस्टेंस और हम कॉल करेंगे ड्रॉप टेबल मेथड। इसके अंदर पास करेंगे टेबल नेम, तो सक्सेसफुली हमने मैनेजर्स वाला टेबल सक्सेसफुल तरीके से क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम जाएंगे अपने अगले माइग्रेशन की तरफ, ओपन कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स टेबल। तो यहाँ कॉल करने वाले सेम पैटर्न ऑफ कोड, दिस फॉर्ज हम कॉल करेंगे ऐड फील्ड मेथड। इसके अंदर होने वाला एक एरे, एरे के अंदर होने वाले हैं कुछ आईडीज जैसे कि आईडी कॉलम, देन होने वाला है मैनेजर आईडी, आई थिंक मैनेजर आईडी, प्रोजेक्ट टाइटल एंड प्रोजेक्ट बजट। अगर टाइप्स के बारे में बात कर लें तो सेम एट्रीब्यूट्स, टाइप इक्वल्स टू इंट, कांस्टेंट इक्वल्स टू 5 कैरेक्टर्स। नेक्स्ट होने वाला है ऑटो इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इक्वल्स टू ट्रू एंड अनसाइंड, अनसाइंड इक्वल्स टू ट्रू। चलते ही मैनेजर आईडी के पास, सो इट विल बी टाइप इक्वल्स टू इंट एंड नल इक्वल्स टू फॉल्स क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम जाएंगे इस टाइटल के पास और एक और एट्रीब्यूट ऐड कर लें, दैट इज फील्ड लेंथ मीन्स कांस्टेंट इक्वल्स टू 5 कैरेक्टर्स। सो इसी तरीके से अगर हम इसे भी कॉपी कर लें, पेस्ट कर दें यहाँ, तो टाइटल इक्वल्स टू टाइप इक्वल्स टू varchar, क्योंकि हम जो वैल्यू इंसर्ट करेंगे दैट विल बी ऑफ ए स्ट्रिंग टाइप, कांस्टेंट लेट्स से 50 कैरेक्टर्स एंड नल इक्वल्स टू फॉल्स। बजट के लिए हम सेम एट्रीब्यूट्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे, varchar नॉट varchar बजट इक्वल्स टू इंट 5 कैरेक्टर्स एंड नल इक्वल्स टू ट्रू, मतलब ये एक ऑप्शनल फील्ड है। तो सक्सेसफुली यहाँ हमने ऐड फील्ड के अंदर सारे एट्रीब्यूट्स को सेट कर दिया है। अब हम कॉल करने वाले हैं ऐड प्राइमरी की मेथड। सो दिस फॉर्ज ऐड प्राइमरी की मेथड, इसके अंदर पास करेंगे आईडी कॉलम, देन हम कॉल करेंगे दिस फॉर्ज क्रिएट टेबल मेथड और हम क्रिएट करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स टेबल। चलते हैं डाउन मेथड के पास, हम कॉल करेंगे दिस फॉर्ज और यहाँ कॉल करने वाले हैं ड्रॉप टेबल, इसके अंदर पास करेंगे प्रोजेक्ट्स टेबल नेम। सो फाइनली यहाँ हमारे पास अप मेथड में सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं जैसे कि आईडी, मैनेजर आईडी, टाइटल, बजट। चलते हैं अपने मैनेजर्स वाले टेबल में, तो यहाँ हमारे पास हैं आईडी, नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। सो फाइनली अब हम जाएंगे डेटाबेस के अंदर, यहाँ 3 टेबल्स हैं और हम माइग्रेट करने वाले हैं। सो PHP स्पार्क माइग्रेट, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर है इन MySQL कमांड बजट। चलते हैं एडिटर में, तो यहाँ जाएंगे टाइप इक्वल्स टू इंट। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअली हमारे पास कांस्टेंट का जो स्पेलिंग है वो गलत है, एस हमने हर जगह छोड़ दिया हुआ है, सो इट इज़ वेरी बिग मिस्टेक। चलिए मैनेजर्स वाले टेबल में वापस से सेव चेंजेस करने के बाद चलते हैं टर्मिनल पे, वापस एग्जीक्यूट करते हैं। सो PHP स्पार्क माइग्रेट, तो हम देख पाएंगे सक्सेसफुल तरीके से टेबल क्रिएट हो चुका है, क्योंकि जो एरर हमने देखा था वो एरर आने से पहले मैनेजर्स टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था। तो यहाँ देख पाएंगे अब प्रोजेक्ट्स टेबल भी क्रिएट हो चुका है। चलते हैं टेबल स्ट्रक्चर रिलोड करते हैं, तो हम देख पाएंगे मैनेजर्स स्ट्रक्चर, सो आईडी, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन एंड क्रिएटेड ऐड। चलते हैं प्रोजेक्ट्स टेबल स्ट्रक्चर, तो आईडी, मैनेजर आईडी, टाइटल एंड बजट। आप फॉरेन की कॉन्सेप्ट को भी यूज़ कर सकते हो इस कॉलम के साथ, बट फिलहाल आई एम ओके कि हमारे पास 2 टेबल्स हैं,
कॉल मैनेजर्स एंड प्रोजेक्ट्स, और इस वाले टेबल के साथ हमारे पास एक मैनेजर आईडी है जिसके अंदर स्टोर करेंगे जो मैनेजर आईडी हम क्रिएट करने वाले हैं अपने इस टेबल के अंदर। तो फर्स्ट हम क्रिएट करेंगे सीडर क्लास, जिस सीडर क्लास को यूज करके हम करने वाले डमी डेटा सीड इनसाइड दिस टेबल फर्स्ट। एक बार क्रिएट हो जाए तो इसी आईडी को यूज करके हम क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट्स यूजिंग दिस मैनेजर आईडी। तो फर्स्ट हम क्रिएट करने वाले सीडर क्लास, तो PHP स्पार्क मेक सीडर, और हम क्रिएट करेंगे मैनेजर कोलन सफिक्स। सो यहाँ पर ओके हमारे पास एक और एरर है क्योंकि हमने डबल F यूज़ नहीं किया। सबसे पहले हम जाएंगे एडिटर पे, सीड्स वाले फोल्डर से हम इसे डिलीट कर लेते हैं। एक्चुअली ये भी नेम ओके है बट ये नेम मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैनेजर सीडर। नाउ आई एम ओके। सो अब चलते एडिटर पे, यहाँ मैनेजर सीडर। अब हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे फिगर लाइब्रेरी जैसे कॉन्सेप्ट को, और उसके कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम क्रिएट करेंगे ह्यूज अमाउंट ऑफ डमी डेटा। सो फर्स्ट हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। सो यूज़ फिगर एंड फैक्ट्री चलेंगे। आफ्टर दिस पब्लिक मैथड हम क्रिएट करेंगे प्राइवेट मैथड। सो प्राइवेट फंक्शन जनरेट फेक मैनेजर्स, और यहाँ पर हम सबसे पहले फेकर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। सो फेकर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, हम कॉल करेंगे फैक्ट्री, और हम कॉल करेंगे क्रिएट मैथड। अगर फ्रेंड्स आपको कंफ्यूजन लग रहा हो तो प्लीज़ पिछले वीडियोस को देखें जहां हमने बिल्कुल सही तरीके से डिस्कस किया ऑल अबाउट सीडर्स कॉन्सेप्ट, जहां हमने देखा फेकर लाइब्रेरी को भी। सो यहाँ सिंपली हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो फेकर ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करने वाले रिटर्न एक एरे, और यहाँ पर अगर हम चले कॉलम्स के अंदर तो मैनेजर्स क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है एंड क्रिएटेड एट बाय डिफॉल्ट वैल्यू करंट टाइम स्टैम्प। तो हमें चाहिए केवल नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। चलते हैं एडिटर में, तो नेम, ईमेल एंड डेजिग्नेशन। सो फटाफट से हम इस फेकर ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। सो फेकर ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे नेम मैथड। सो यहाँ पर जैसे हमने यूज किया इस नेम मैथड को, तो ऑटोमेटिक तरीके से ये फेकर ऑब्जेक्ट जनरेट करने वाला है एक फेक नेम वैल्यू को। उसके बाद हम जनरेट करते हैं ईमेल वैल्यू। सो फेकर ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे, और इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम कॉल करेंगे ईमेल मैथड। तो सक्सेसफुली ये क्रिएट करने वाला है एक फेक ईमेल वैल्यू एंड डेजिग्नेशन के लिए। सो फेकर ऑब्जेक्ट हम देख लेते हैं क्या हमारे पास डेजिग्नेशन जैसा कोई की अवेलेबल है या मेथड हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, एक डेजिग्नेशन का एक एरे डिफाइन कर लेते हैं। डेजिग्नेशन जैसे कि PHP डेवलपर, बिडर, देन हमारे पास आने वाला SEO, वेब डेवलपर, वेब डिजाइनर, पाइथन एंड जावा। सो एक बार हमने इस एरे को क्रिएट कर लिया, तो हम क्या चाहते हैं कि जब भी एक मैनेजर क्रिएट हो तो ऑटोमेटिक तरीके से एक रैंडम वैल्यू मीन्स एक रैंडम डेजिग्नेशन उससे असाइन हो जाए। तो सिंपल फेकर ऑब्जेक्ट हम कॉल करेंगे एलिमेंट मीन्स रैंडम एलिमेंट, और इसके अंदर पास करेंगे अपना डेजिग्नेशन एरे। तो हर एक बार जब ये फेक एम्प्लॉय को जनरेट करने वाला मीन्स फेक मैनेजर, तो हर एक मैनेजर के साथ एक फेक डेजिग्नेशन ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ से पिक होने वाला है और अटैच हो जाने वाला है। तो हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, मेरे पास एक मेल आई थी, उस मेल में ये था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कितने सारे मेथड्स हमारे पास जिनको यूज़ करके हम फेक वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं। तो ये सिंपल है देखना। अगर हम जाएं composer.json, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये है वो पैकेज। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, एक न्यू टैब ओपन करते हैं। इसे ओपन कर लेते हैं तो हम देख पाएंगे इट इज़ अ गिटहब रिपोजिटरी। सो github.io हम इसे ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर इसके डॉक्यूमेंटेशन में आपको हर वो मेथड मिलने वाला है जिस मेथड को आप यूज़ कर सकते हो, और यूज़ करने के बाद आप जनरेट कर पाओगे डमी डेटा। सो यही इस डॉक्यूमेंटेशन से हमने यूज़ किया है इन methods को, like name method, email method and random element. So finally
ये हमारा जो ये मेथड था वो कंप्लीट हो चुका है। चलते अपने इस रन मेथड के अंदर और हम यूज़ करते हैं एक लूप यूज़ करेंगे। सो मान लेते हैं हमें चाहिए मीन्स 100 नंबर ऑफ मैनेजर्स। सो i लेस देन इक्वल्स टू 100 i प्लस प्लस। इसके बाद हम जाएंगे, उससे पहले हम एक डेटा क्रिएट कर लेते हैं, डेटा वेरिएबल डेटा एम्प्टी एरे। इसके अंदर होने वाला है डेटा एरे इक्वल्स टू दिस जनरेट फेक मैनेजर्स। हर एक बार जब ये फेक वैल्यू रिटर्न करने वाली है, रिटर्न करने के बाद हम इसके अंदर स्टोर करेंगे एंड फाइनली हम यूज़ करेंगे क्वेरी बिल्डर अप्रोच। सो दिस db टेबल नेम कॉल्ड मैनेजर्स और हम कॉल करेंगे इंसर्ट बैच मेथड और इसके अंदर पास करेंगे डेटा। तो सक्सेसफुली अगर हमने इस सीडर को सीड किया, एग्जीक्यूट किया, तो ऑटोमेटिक तरीके से 100 नंबर ऑफ मैनेजर्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ट्राई करते हैं, चलते हैं टर्मिनल पे php spark db seed। नेक्स्ट हमें पास करना है सीडर क्लास नेम विच इज मैनेजर सीडर। एंटर प्रेस करते हैं तो हम देख पाएंगे डेटा सीड हो चुका है। चलते हैं टेबल में, रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे 100 नंबर ऑफ रोज। तो सक्सेसफुली हमारे पास रियल तरीके से 100 मैनेजर्स हैं बिल्कुल फेक वैल्यू के साथ। हम देख पाएंगे आईडी वैल्यू नेम ईमेल डेजिग्नेशन एंड क्रिएटेड एड। तो सक्सेसफुली जिस ज्वाइंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो से, तो फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज ऑल अबाउट टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट करने का और डेटा सीड करने का, उसका हमने फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं अपने इस प्रोजेक्ट्स टेबल के डमी डेटा के बारे में। तो यहाँ क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए एक मैनेजर आईडी। वो आईडी वही होनी चाहिए जो हमने यहाँ क्रिएट किया है। अब यहाँ से मैनेजर आईडी को पिक करना है, इस टेबल में इंसर्ट करना है, साथ ही साथ हमें चाहिए टाइटल एंड बजट वैल्यू। चलते हैं एडिटर पे, हम जाएंगे अपने, या हमारे पास वो फाइल नहीं है, एक क्रिएट कर लेते हैं php spark make seeder and it will be project suffix flag। सो ये क्रिएट करने वाला project seeder.php। चलते हैं एडिटर पे और यहाँ से ओपन कर लेंगे project seeder। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे फिगर लाइब्रेरी को। सो यूज फिगर फैक्ट्री, यहाँ जाएंगे आफ्टर दिस रन मैथड। सो प्राइवेट फंक्शन जनरेट फेक प्रोजेक्ट। अब यहाँ क्या होने वाला है, सिंपल, सबसे पहले हम फिगर ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो फिगर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू फैक्ट्री और हम कॉल करेंगे क्रिएट मेथड। अब यहाँ पर मैं करने वाला हूँ रिटर्न एरे। इस एरे के अंदर होने वाले हैं हमारे पास की वैल्यू पेयर्स जो चाहिए हमें, दैट इज मैनेजर आईडी, देन होने वाला है टाइटल एंड बजट। रिमेंबर ये जो मैनेजर आईडी है दिस विल कम फ्रॉम दिस मैनेजर्स टेबल। तो हम क्या करने वाले हैं, क्वेरी बिल्डर क्लास को यूज़ करेंगे, उन मेथड्स को यूज़ करके हमें चाहिए एक रैंडम मैनेजर आईडी। तो हम क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे फिगर ऑब्जेक्ट रैंडम एलिमेंट मेथड और इसके अंदर हम पास करेंगे क्वेरी। सो दिस db टेबल, यहाँ पास करेंगे टेबल नेम कॉल्ड मैनेजर्स। वहाँ से हम गेट करेंगे एक आईडी वैल्यू जो होने वाला है ऑर्डर बाय, मीन्स ऑर्डर बाय रैंडम। तो रैंडम ऑर्डर आईडी गेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक MySQL फंक्शन, देन हम यूज़ करेंगे गेट मैथड और यहाँ से अटैच करने वाले हैं गेटरो एरे मैथड। तो सिंपली यहाँ हमने यूज़ किया एक मैथड चेनिंग, जैसे कि मैनेजर्स वाले टेबल से हमें चाहिए एक आईडी जो कि रैंडम ऑर्डर में हो और एक सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू। सो फाइनली हमने इस लाइन को यूज़ कर लिया अपने मैनेजर आईडी के लिए। अब चलते हैं टाइटल के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसा की नहीं है जहाँ से हम प्रोजेक्ट टाइटल को गेट कर सकें, तो हम यूज़ कर लेते हैं नेम प्रॉपर्टी को ही, नॉट फिगर, इट इज़ फिगर ऑब्जेक्ट। और बजट के लिए हम यूज़ करने वाले हैं फिगर ऑब्जेक्ट नंबर बिटवीन मेथड। यहाँ पास करेंगे मिनिमम रेंज वैल्यू। सो मान लेते हैं 400 एंड मैक्सिमम ऑफ 20,000। सो एक बार हमने इस मेथड को क्रिएट कर लिया। चलते रन मेथड के अंदर और यहाँ यूज़ करने वाले हैं फॉर लूप फंक्शन
आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1 इंडेक्स और हमें चाहिए मान लेते हैं 50 रोज. सो आई इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 50 आई प्लस प्लस और यहाँ पर अगर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जाए जैसे कि प्रोजेक्ट्स के नाम से. नेक्स्ट हम जाएंगे अपने इस लूप फंक्शन के अंदर. सो प्रोजेक्ट्स एरे इक्वल्स टू दिस फेक जनरेट फेक प्रोजेक्ट एंड फाइनली हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे दिस डीबी टेबल और यहाँ पास करेंगे प्रोजेक्ट्स टेबल नेम. साथ ही साथ हम कॉल करने वाले हैं इंसर्ट बैच मेथड और यहाँ पास करने वाले हैं प्रोजेक्ट्स वेरिएबल. यहाँ फ्रेंड्स इस सीडर को सीड करने से पहले अगर हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर लें एक बार तो सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं. कॉपी करने के बाद इस रन मेथड के ऊपर अगर हम इसे प्रिंट कर दें, डाई यूज़ कर लें, चलते हैं टर्मिनल पे, पहले क्लियर कर लेते हैं. तो php स्पार्क db सीड मैं यूज़ करने वाला हूँ प्रोजेक्ट सीडर. एंटर. हमारे पास एक एरर है दैट इज़ एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्शन. ओके एक्चुअली हमारे पास ये एरे है तो हम क्या करने वाले हैं, यूज़ करेंगे प्रिंट आर फंक्शन. सेव करने के बाद अगर रिलोड करें तो हम देख पाएंगे IT इक्वल्स टू 1. दोबारा से रन करेंगे IT इक्वल्स टू 70. एक बार और करते हैं IT इक्वल्स टू 30. तो कहने का मतलब है हमारे पास एक सिंगल मैनेजर रिटर्न होने वाला है विथ डायनेमिक IT वैल्यू जो कि रैंडम तरीके से है. तो सिंपली हम इस कोड को रिमूव कर देते हैं. रिमूव करने के बाद सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं टर्मिनल पे और वापस से वही कमांड एग्जीक्यूट करते हैं. एक बार टेबल पे चलने पहले रिलोड करें. वी डोंट हैव एनी प्रोजेक्ट्स. एंटर प्रेस किया 50 तो हम देख पाएंगे IT मैनेजर ID, ये हमारा प्रोजेक्ट टाइटल एंड बजट वैल्यू. सो सक्सेसफुली. और अगर मैं थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर कर लूँ टोटल इक्वल्स टू 50. सो सक्सेसफुली जॉइंस के प्रोस्पेक्टिव से हमारे पास दो टेबल्स हैं, कॉल मैनेजर्स वाला टेबल एंड प्रोजेक्ट्स वाला टेबल, जहां सक्सेसफुल तरीके से हमने डेटा सीड कर लिया है. सो नेक्स्ट कमिंग वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन एंड राइट ज्वाइन. सो आई थिंक फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था जहां हमने दोबारा से देखा ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइग्रेशंस एंड डेटा सीडर्स. सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें. हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे.